अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ ही आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है बहुत बड़ा ट्रेजर है हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बिल्कुल फ्लुएंट करें, फ्लुएंटली वो बात करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है वी स्टक, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं और हम स्टक हो जाते हैं। वर्ड्स नहीं होते हैं हमारे पास, हमारे मुंह में जो है वो वर्ड्स नहीं आ रहे होते हैं जो हम ऑन द स्पॉट या ऑन द टाइम बोलना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सा ट्रेजर होगा वोकैबलरीज का तो हम इंग्लिश बोल सकेंगे, और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत मस्ट होती है और इनके उर्दू मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें ऑन द टाइम राइट अवे कि मतलब हमें क्या कहाँ बोलना है और किस लफ्ज़ को कहाँ जो है वो फिक्स करना है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे वोकैबलरीज हों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स रिगरस। रिगरस इसके उर्दू में मीनिंग होंगे बामुशक्कत या कठिन। कोई भी ऐसा काम जिसे हमने इंतहाई एक्सर्शन करने के बाद हासिल किया हो या उसे इंतहाई एक्सर्शन करने के बाद हमने उसे परसीव किया हो, उसके लिए यूज़ होगा रिगरस, यानी कि बहुत मुशक्क़त के बाद हमने इस काम को किया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन इसका मीनिंग है उर्दू में गुरेज करना, यानी कि कोई ऐसा काम जिससे हमें दूर रहना चाहिए, कोई हार्मफुल काम या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों को हार्म करे, हमें उससे गुरेज करना चाहिए और दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टूडेंट्स प्रोपगेट। प्रोपगेट किसी को प्रोपगेट करना, किसी चीज़ को प्रोपगेट करना यानी कि उसे फैलाना, उसे स्प्रेड आउट कर देना। ठीक है, यहाँ हमारे पास यूज़ होगा फैलाने के लिए प्रोपगेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टिमिड। टिमिड इसकी मीनिंग है कम हिम्मत, या किसी ऐसे शख्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत डरपोक हो, कम हिम्मत हो, या वो स्टेप लेने वाला ना हो, किसी भी किस्म का स्टेप लेने से वो हमेशा डरता हो, यानी कि उसमें हिम्मत ही ना हो कुछ भी ऐसा करने की। तो उर्दू में हम कम हिम्मत या डरपोक इस तरह के उसमें के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ेंगे? टिमिड। टिमिड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट उर्दू में मीनिंग होंगे बेइज्जत करना। वी शुड अवॉइड टू ह्यूमिलिएट अदर्स, हमें अवॉइड करना चाहिए दूसरों को बेइज्जत करने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑफेंड। ऑफेंड। ऑफेंड इसके मीनिंग होंगे नाराज़, यानी कि किसी को नाराज़ करना या कोई ऐसी बात करना, कुछ ऐसा कह देना कि वो नाराज़ हो जाए। शी इज़ अफेंडेड फ्रॉम मी, वो मुझसे नाराज़ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा बिज़ार। बिज़ार। बिज़ार ये वर्ड ऐसे पढ़ने में भी स्टूडेंट्स अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये इंतहाई न्यू वर्ड है। मोस्टली हम इसके लिए ये वर्ड भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में ऑड। ऑड भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अभी बिल्कुल न्यू वर्ड है ये हमारे पास, बिज़ार। बिज़ार तो इसके मीनिंग उर्दू में क्या होंगे? अजीब, यानी कि अगर मैं कहूँ वेदर बहुत अजीब व गरीब है, द वेदर इज़ बिज़ार टुडे, वेदर आज बहुत अजीब व गरीब है, द वेदर इज़ बिज़ार टुडे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक उर्दू में इसकी मीनिंग होंगे सुस्ती, यानी कि जैसा कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव, एक्टिव चीज़ों के लिए या किसी एक्टिव पर्सन के लिए, इसी तरह हम उसका ऑपोजिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेथार्जिक, यानी कि सुस्ती। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मज़ीद वर्ड यहाँ हमारे पास हैं, कुछ मज़ीद वोकैबलरीज हैं। नेक्स्ट है एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड शुरू करना, या किसी काम को शुरू कर लिया, उसे स्टार्ट कर लिया, या जैसा कि हम कहते हैं ना मैंने इस काम में हाथ डाल लिया, या मैं इस कंपनी में जो है मैंने
काम शुरू कर लिया है, तो उसके लिए हम एम्बार्क्ड वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी कि मरबूत, किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होना या जुड़ा हुआ होना। मुंसलिक या जुड़ा हुआ होना या मरबूत होना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रिविलेज। प्रिविलेज, इसके मीनिंग होंगे ख़ास हकूक़, यानी कि कोई ख़ास कम्युनिटी होगी, कोई लोग होंगे, किसी कम्युनिटी में रहने वाले कुछ लोग होंगे, ये लेकिन उस कम्युनिटी में कुछ ही फैमिलीज़ को जो है प्रिविलेज जो है समझा जाता है, या उनके साथ जो प्रिविलेज रवैया है वो रखा जाता है। दैट्स मीन कि उनके सबसे अलग हकूक़ हैं, इम्तियाज़ी हकूक़ हैं, या उनके कोई ख़ास राइट्स हैं जो सिर्फ़ उन्हीं को ही मिलते हैं, या माइट भी उनके रिलीजन की वजह से, माइट भी कि उनके जो बिहेवियर है, या वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस वर्ड को यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें, आप कहाँ से देख रहे हैं, या कौन सी नई आने वाली वीडियो जो है आपको नीड है, हमें उस पर काम करना चाहिए या वीडियो बनानी चाहिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।